हिंदू हिंदू को कंफ्यूज किए जा रहा है, मुसलमान मुसलमान को कंफ्यूज किए जा रहा है। अब्दुल का नट कभी ना टाइट होता और ना अब्दुल गुलाम होता, न इतिहास में गुलाम हम हुए हैं, मारे तो हम जाएंगे। वो गुलाम होंगे जो आज लोकतंत्र को गुलाम बनवा रहे हैं जबरदस्ती। ये जो फुदुक रहे हैं ना, इनका अगर नट न टाइट कर दिया ना अगली सरकार में, तो याद रखना आप, यहाँ का मुसलमान इतना मूर्ख है कि इसको राजनीति सीखते सीखते मर जाएगा। और ये जो पेट फुला फुला मौलाना ही सीखने भी नहीं देता। हम मुसलमानों को कह रहे तुम ही सुधरो तो देश सुधरेगा, न तो देश न सुधरने वाला। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश का इतिहास है हिंदू मुसलमान। जब भी चुनाव करीब आता है तो हिंदू मुसलमान और ज्ञान वापी इसी के चुनाव का एक नया एजेंडा बना हुआ है। और इस वक्त ज्ञान वापी मस्जिद ना होकर अब ज्ञान वापी मंदिर हो गया है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गुलाम सरवर। सर, क्या कहेंगे, अब तो मस्जिद मंदिर में बदल गया है? नहीं, मस्जिद मंदिर में नहीं बदला है। हाँ। देश को कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए, मुसलमान हो या हिंदू। हमारे यहाँ ना दो ग्रुप है और दोनों कंफ्यूज कर रहा है। हिंदू हिंदू को कंफ्यूज किए जा रहा है, मुसलमान मुसलमान को कंफ्यूज किए जा रहा है। अब मैं इसको समझिए, पहले हिंदू हिंदू को कैसे कंफ्यूज कर रहा। जितना इतिहास बताया जा रहा वो फर्जी, फैब्रिकेटेड, टोटल बनावटी। अभी स्वतंत्र भारत में एक नई बात हिंदुओं के दिमाग में घुसेड़ दिया गया, मुसलमानों के लिए अलग से शरिया कानून है। कहाँ पर कानून है भाई? जो मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारा है उसको इन लोग शरिया कानून कहता है और कहता अलग से है। इसको पता ही नहीं है, पता है बताया नहीं जा रहा, तो बेचारे को क्या पता होगा कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो भारतीय संविधान में ही दिया हुआ है। अगर संविधान में ऐसी व्यवस्था ना होती तो पर्सनल लॉ हमको मिलता ही नहीं। और केवल मुस्लिम को नहीं है, हिंदू पर्सनल लॉ भी है, सिख पर्सनल लॉ भी है, पारसी पर्सनल लॉ है। सिख और बौद्ध को तो हिंदू पर्सनल लॉ से ही गवर्न किया जाता है, लेकिन पारसी का भी पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन का भी पर्सनल लॉ है। लेकिन प्रचार यह होता है कि मुसलमान को पर्सनल लॉ दे दिया गया और शरिया कानून कांग्रेस ने लागू कर दिया, और ये है और वो है, और मोदी आएंगे और ये हटाएंगे और यूसीसी लाएंगे। टोटल कंफ्यूजन। और मुसलमानों को बता जाता है ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो जो ज्ञान वापी है वहां पर 1991 तक गौरी श्रृंगार की पूजा होती थी। शाम को एक वक्त आरती का फिक्स था और उस वक्त वहां कुछ लोग जाते थे, आरती करते थे। 1993 में 92 में दिसंबर में जो डेमोलेशन हुआ बाबरी मस्जिद का, तो जो हालात खराब हुए, टेंशन जो हुआ पूरा, उस कॉम्युनल टेंशन में मुलायम सिंह यादव ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए उस पूजा पर परमानेंट रोक लगा दिया। तो वो पाठ पूजा होने का तो था ही। अब जो ये लड़ाई शुरू हुई है, जैसे बाबरी मस्जिद का फैसला 2019 में आ गया, वैसे ही वो टीम सक्रिय हुई और पहले 5 औरतें गई अदालत, हिंदू औरतें हमारी बहन, और उन्होंने वहां वो मांग दोहराई कि भाई जो गौरी श्रृंगार की पूजा हम लोग 1991 तक करते थे, पुनः हमको पूजा करने की अनुमति दी जाए। उस पर बहस शुरू हुई और उस बहस में फिर दूसरे लोग कंप्लेनेंट बने, फिर तीसरे बने, और वो इंटरव्यू होते होते वो मामला हुआ जी सर्वे भी हो और ये भी मिले और वो भी मिले और ये ऐसे वो वैसे, वो पूरी तरह से उलझा दिया गया है। उसके बाद सर्वे हुआ, फिर वजूखाना सील हुआ, जिसको शिवलिंग बाबा मिल गए, आपने सुना ही होगा। तो ये सब मामला देश में हो रहा। अभी जो आदेश आया है वो मस्जिद में पूजे का नहीं आया। मस्जिद के तहखाना में जो बाहर से ही उसकी एंट्री है, वही जगह है जहां पूजा पहले आरती होती थी, वहां इजाज़त दी गई। पहली बात तो इजाज़त आज के माहौल में कोर्ट को नहीं देनी चाहिए थी। एक बात, उसको माने जब तक के कोई अस्थाई निदान ना होता तो जल्दीबाजी में नहीं होना चाहिए था। लेकिन दूसरा उससे बड़ा मसला कि इजाज़त दी गई, ये कहा गया कि 1 हफ्ते में कमिश्नर जो है ये तय करेंगे कि क्या पूजा जैसे हालात वहाँ बनेंगे या नहीं बनेंगे। साहब 1 हफ्ता तो बहुत दूर की बात है। 1 घंटे में आनन पानन में ताला तोड़ के, नहीं समझे, और सब कुछ करके और धो धा के और 5 मूर्ति रख के और पूजा पाठ शुरू हो गया 1 घंटे में। अब मुसलमानों को यह मैसेज दिया गया कि जा, तुम्हारी तो मस्जिद गई, और हिंदुओं को कहा गया तुम जीत गए, तुम्हें पूजा की इजाजत मिल गई। वहां खुशी यहां गम। जबकि मामला अभी जो ज्ञान वापी का वो पेंडिंग है। वो तो गौरी श्रृंगार गौरी का मामला था जो 1991 में रुका था, उसका हुआ। लेकिन चूंकि क्विक
एक्शन हुआ था, उस पर अचानक माहौल बना और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयान और ये वो सब होने लग गया। तो ये सवाल जब आप लोग करने लगेंगे कि क्या कहेंगे, अब तो वो मस्जिद मंदिर बन गया, तो और कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। अभी वो जेर समात है, कोर्ट में मामला है और उस पर बहुत कुछ अभी होना बाकी है। वहां अभी नमाज भी पढ़ी जा रही है, पिछले जुमा भी 2 दिन पहले वहां नमाज पढ़ी गई है। आप कह रहे हैं मुसलमानों को कंफ्यूज किया जा रहा है, तो उधर ओवैसी भी तो यही कह रहे हैं कि मुसलमानों जाग जाओ, तुम्हारे मस्जिदों पर लालची नजर है सरकारों की। नहीं, ओवैसी साहब जो कह रहे हैं, ओवैसी साहब अपने दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर कोई लीडर है और वो अगर कहता है जाग जाओ, तो क्या गलत कहता है? लीडर अगर जगाएगा नहीं तो क्या करेगा? आप उन लीडरों की तारीफ करेंगे क्यों? क्या जो जगाता नहीं है भगाता, तू भाग जा, तू भाग जा, पाकिस्तान चला जा, कब्रिस्तान चला जा, इंग्लिस्तान चला जा, यही तो हो रहा है ना। तो जगाना तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग माइक लगा के भगाने की बात करते हैं उस पर ना सवाल कीजिए। आप जगाने की बात कह रहे हैं, भड़का रहे हैं मुसलमानों। नहीं, कौन भड़का रहा है? भड़काना होता है ये कहना है कि निकल जाओ, आओ, लड़ जाओ। कहाँ, हम तो कानून की बात कर रहे हैं, हम तो सरकार के उस रवैये की आलोचना कर रहे हैं जिसमें सरकार ये दिखा रही है कि मेरा, फिर मैं वही मुफ्ती सलमान अजहरी वाली भाषा याद आती, मैंने मेरा कुत्ता तेरा कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टॉमी। आज की तारीख में हमारे साथ तो यही हो रहा। हमारे साथ क्या हो रहा? आपका मंत्री, आपका सांसद मंच पर खड़े होकर गाली बक के चला जाए, कोई कार्रवाई नहीं हो। लोकसभा के अंदर भी गाली बक दे, कोई कार्रवाई नहीं हो। दूसरा व्यक्ति अगर हेट स्पीच दे, मैं हेट स्पीच का समर्थक नहीं हूं, मैं शुरू से कह रहा हूं कि यहां भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है इसको मुसलमान भी समझ ले और यहां का हिंदू भी समझ ले। ये राजनीतिक भाषा है, यहां कोई किसी को भगाने नहीं जा रहा और न कोई भागने जा रहा। हर मुसलमान हिंदू पड़ोस में है, दुकान में देख लो, मकान में देख लो, मोहल्ले में देख लो, कारोबार में देख लो, पड़ोस में है। और वो रिश्ता खत्म नहीं हो सकता, उसका संबंध है, व्यापारिक संबंध, आर्थिक संबंध, शैक्षणिक संबंध। अगर गुरु हिंदू है तो चेला मुसलमान है, चेला हिंदू है तो गुरु मुसलमान है। कॉलेज में चले जाइए, यूनिवर्सिटी में चले जाइए, किसी कारोबार में चले जाइए, काम सिखाने वाले में चले जाइए, तो ये रिश्ता तो खत्म होगा नहीं। मगर राजनेताओं को वोट कैसे मिले उसके लिए उनका अपना एक अलग जुगाड़ है। तुम जाग जाओ, तुम जाग जाओ, तुम एक हो जाओ, तुम एक हो जाओ, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, यह कर देंगे, वह कर देंगे। अरे भैया, देश का मुद्दा आज भी रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, ये मुद्दा हमारा है। हम अभी बीमार पड़ेंगे तो कहां जाएंगे? हमारा पड़ोसी अगर हिंदू है, रात के 2 बजे हमें पेट में दर्द होगा, अस्पताल कौन ले जाएगा? आप बताओ हमें। पड़ोसी ले जाएगा। भाई तो मेरा बिहार में है, हमारा पड़ोसी, हमारा साथी, हमारा दोस्त। तो इस रिश्ते को खत्म करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, राजनेताओं को तो वोट का लाभ मिलेगा, हमको क्या मिलेगा? समाज में अगर हम कटुता लाएंगे, दुश्मनी लाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कंफ्यूजन नहीं पैदा कीजिए। सीधी सीधी बात है, लड़ाई क्या है? हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है, कैमरे पर बोल रहा हूं, टीवी चैनलों में भी मैंने कहा डिस्प्यूट है, आई एक्सेप्ट डिस्प्यूट है, लेकिन डिस्प्यूट का हल क्या है? अगर मतलब जिस मुगल की बात आप कर रहे हो, मुगलों ने तो ब्राह्मणों और राजपूतों को बांटा, हमें क्या दिया? मुगल से हमारा कौन सा संबंध है, जरा वो बताइए। मुगल को आपने लूटा, मुगल से आप दोस्ती करके देश भी लुटवा दिया और मुगल से आपने सब कुछ ले लिया। हम तब भी किनारे खड़े थे, हम आज भी किनारे खड़े हैं। हमारे साथ तो डबल गेम हो गया, हम तो फंस गए ना। जो मुगल से जिनके रिश्ते थे वही आज हुकूमत में है और वही बाबा बुलडोजर कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को माने बुलडोजर चला चला के इतना धक्का मारेंगे कि अफगानिस्तान भेज देंगे। वही बाबा कह रहे हैं। बाबा उसी जाति के हैं, मान सिंह की बिरादरी के हैं, हमारी बिरादरी के नहीं है। और वही मान सिंह और वही तान सिंह, जान सिंह, जितने सिंह हैं वो सब मुगलों के साथ। पूरे इतिहास को उलट कर देख लो आप, यहां तक के खुद राजपूत राजा के खिलाफ। अब सबसे ज्यादा यहां किसको नाम लोग लेते हैं? पृथ्वीराज चौहान, यही ना नाम लेते हैं, पृथ्वीराज चौहान। वो हल्दी घाटी का नाम सुना ना आपने? हल्दी घाटी में युद्ध हुआ, कहा जाता है अकबर में और पृथ्वीराज चौहान में युद्ध हुआ, लेकिन लोगों को पता नहीं, अकबर गया ही नहीं हल्दी घाटी, मान सिंह गया था फौज लेकर। मतलब अकबर से नहीं था,
अकबर की तरफ से मान सिंह, जोर से बोल रहा हूं, मान सिंह गया था किसके खिलाफ? अपने ही राजपूत राजा के खिलाफ। और उस राजपूत राजा जिसका नाम फिर मैं बोल, पृथ्वीराज चौहान, उसका सिपह सालार जो था वो मुसलमान था। अब खेल समझो पहले तो हम तो बचाने वाले में तब भी थे, आज भी है। हमको आप सता रहे हैं साहब, हमको आप कह रहे हैं कि तुम ही फला, तुम ही चिला। आज हमारी स्थिति क्या है, मुसलमानों की स्थिति क्या है? मोदी जी बड़े लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, भाइयों बहनों सबका विश्वास, सबका प्रयास। मैं पूछता हूं कि मुसलमान का क्या कसूर है, ये तो बताइए। सबके साथ में हम कहां पर खड़े हैं आपके? बोलेंगे राशन नहीं मिल रहा 5 किलो, 5 किलो तुमको अनाज नहीं मिल रहा। हर मुसलमान बोलेगा हाँ भैया मिल रहा, सबको मिल रहा, भेदभाव तो उसमें ही। अच्छा तुमको प्रधानमंत्री का घर नहीं मिला? अरे भैया घर मिला, मगर घर जो बुलडोजर जो बगैर कानून के आप चला रहे हो उस पर क्या होगा? अभी लेटेस्ट जो घटनाएं घटी हैं, आपको पता है महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक को, भाजपा के विधायक ने थाने के अंदर घुस के गोली मारी। आपने सुना कि नहीं सुना? थाने के अंदर घुस के 4 गोली मारी। बुलडोजर चला क्या? नहीं चला। चला क्या? नहीं चला। क्या बात है, मतलब हम अंधे बन जाएं, बहरे बन जाएं? आपका अपराधी मुरादाबाद में, अभी मुरादाबाद की बात कर रहा हूं, बजरंग दल का जिला अध्यक्ष गाय काटने में पकड़ा गया, दंगा भड़काना चाह रहा था, खुद गाय कटवाया, पुलिस ने पकड़ भी लिया, पिटाई भी की, सिकाई भी की और जेल भेज दिया। बुलडोजर चला क्या? नहीं चला। तो अब हम ना पूछे सवाल, हम जरा सा कुछ करें आप बुलडोजर लेकर दौड़ रहे हो। तो ये कानून का पैमाना दो क्यों? जब सबका साथ है तो फिर मुसलमान का साथ क्यों नहीं भाई? जब सबका विकास है तो सारा धन जो लूट रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया, उठो इंडिया, बैठो इंडिया, चलो इंडिया योजना, वहां भी हम हैं क्या? फर्जी आंकड़े आप पेश करते हो कि वो जो मुद्रा लोन है वो इतने % मुसलमानों के लिए। नो, मैं मुसलमानों के बीच जाता हूं, बिल्कुल फर्जी आंकड़ा है। मुद्रा योजना में भी भेदभाव हुआ, ये मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूं। सिर्फ मकान में भेदभाव नहीं हुआ इसलिए कि प्रधान मुखिया जो गांव का होता है उसको 20,000 रुपया मिल जाता है एडवांस में, हालांकि लेता वो 70,000 रुपया अब, मगर 20,000 एडवांस में मिलता है। तो जो जल्दी से दे देता उसको वो घर दे देता है। तो वो कोई मुसलमान दे दिया, कोई हिंदू दे दिया, उसको तो पैसे चाहिए, वो प्रधान दे देता, उसका अनुमोदन कर देता, उसके नाम पे अलाउट हो जाता है, इसलिए उसमें नहीं हुआ। और राशन में भेदभाव इसलिए नहीं हुआ कि अंगूठा लगाओ राशन पाओ है, तो उसमें भेदभाव नहीं। लेकिन अंगूठा लगाओ और रिश्वत खाओ के अलावा बाकी चीजें जिससे आप समाज में मुख्य धारा से जुड़ेंगे वहां भेदभाव है। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की तरफ से बयान आया है कि हमारी जो जमीनें हैं, चाहे वो कृष्ण के हो, राम के हो, शिव के हो, वो हमें वापस कर दो, वरना हमें रास्ता आता है लेना। और उसी को ओवैसी ने कहा है कि ये 1992 में जो हुआ 6 दिसंबर को, उसी को दोहराना चाहते हैं। ये साफ साफ धमकी दे रहे हैं। क्या कहेंगे? दोनों पक्ष में इसके बाद तनाव है कि वो एक टेंशन में है, एक फिर दोनों पक्ष की जो चीजें होती हैं वो साफ दिख रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? आज प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना आप लोगों ने? सदन में प्रधानमंत्री जी ने आज 1 घंटे का भाषण दिया। अगर उस भाषण को सुन लें तो सारे सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार, पूरा भारत हमारे साथ है, और मैं जो तीसरी बार सरकार बनाऊंगा तो 1000 साल आगे तक की योजना हमारे पास है। जब तीसरी बार सरकार बनाऊंगा तब खुलासा करूंगा। अब इससे बड़ी बात, समझदार अगर आप लोग हैं, अगर ऊपर वाले ने खोपड़ी दिया है तो समझ जाइए आगे क्या होना है। 1000 साल का की योजना, अब तक तो वो अब तक हम लोग नीति आयोग 5 साल की योजना बनाती थी, आपको पता ही पंचवर्षीय योजना होता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1000 साल की योजना का ऐलान आज किया सदन के अंदर, और कहा है कि तीसरी बार जो मेरी सरकार बनेगी, देखिए कितना कॉन्फिडेंस है, तीसरी बार जो मेरी सरकार बनेगी, ना का मतलब नहीं है। आपको भी लगता 500 पार, हाँ। 500 पार। यहां का मुसलमान इतना मूर्ख है कि इसको राजनीति सीखते सीखते मर जाएगा, मगर सीख नहीं पाएगा। और ये जो पेट फुला फुला मौलाना ही सीखने भी नहीं देता, ये सीखने ही नहीं देता। इतना आसान फार्मूला हमारे पास है, और मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, मुसलमान मानता ही नहीं।
क्या फॉर्मूला बता दीजिए। मुसलमान 101% अपना वोट अलग कर लीजिए। कुत्ते को दीजिए, बिल्ली को दीजिए, नाली में डाल दीजिए, किसी पार्टी को मत दीजिए। अगर देना तो अपनी पार्टी को दीजिए। एक बार ये फार्मूला करना पड़ेगा। अपनी पार्टी, चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, अयूब साहब की पार्टी हो, बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी हो, कोई भी पार्टी, बहुत पार्टी है, वो क्या कहते हैं, बंगाल में भी पार्टी है, सेकुलर फ्रंट, नौशाद सिद्दीकी की, तमाम पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग है केरल में। अपनी पार्टी को एक बार 100% वोट दे दीजिए। हाँ, नहीं, बी टीम बनना पड़ेगा ना। 100% वोट दे दीजिए। उसके बाद देखिए लोकतंत्र का मजा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ये जो लोग फुदुक रहे हैं ना, जो फुदुक रहे हैं, जय श्री राम का जो गिरोह है, इनका फुदुकना अगर बंद ना हो या टाइट ना कर दिया, नट अब्दुल का नहीं टाइट होगा। कैमरे पर बोल रहा हूं मैं, अब्दुल का नट कभी ना टाइट होता, और ना अब्दुल गुलाम होता, न इतिहास में गुलाम हम हुए हैं। मारे तो हम जाएंगे, मारे हम जाएंगे, गुलाम हम नहीं होंगे। तो फिर भी गुलाम, ये कहा जाएगा, वो गुलाम होंगे जो आज लोकतंत्र को गुलाम बनवा रहे हैं जबरदस्ती। भाजपा का दरवाजा खुला हुआ है। छगन भुजबल कहां है? छगन भुजबल कहां है? अजीत पवार कहां है? बताओ ना, दरवाजा खुला नहीं है। अजीत पवार जो चक्की पीसिंग था, वो अब पीसिंग है या पिसाइंग है? क्या हो रहा? अजीत पवार है ना सुखी, छगन भुजबल है ना सुखी, नारायण राणे है ना सुखी, तो जो चला गया वो शुभेंदु अधिकारी है ना सुखी, आसाम का मुख्यमंत्री बन गया ना, वो घूम रहा ना, हिंदू हृदय सम्राट बना हुआ ना भाई। अगर भाजपा में ना जाता तो जेल में होता। तो आजम खान वही काम कर रहे हैं। भाजपा, मुसलमान को दिमाग है नहीं, न इधर आ रहा ना उधर जा रहा। आजम खान वैसी में आ जाए, जेल से निकल जाएंगे। हाँ, बहुत सम्मान मिल रहा है। आपको पता नहीं कि डांटा भी तो राहुल गांधी ने कि सलाह मत देना। कुछ सलाह देने गए हुए थे तो बोले सलाह तब देना जब प्रतापगढ़ से अपने बलबूते जीतने की हैसियत हो तब। उस दिन से बेचारे चुप हो गए। वो तो नाम जब रखता है ना, तो तुष्टीकरण की पुष्टि के लिए ना एक मुसलमान नाम रखना जरूरी है। हर पार्टी, तो भाजपा भी रखी शाहनवाज को, भाजपा भी शाहनवाज का नाम रखी, तो क्या हो गया? नहीं, बिल्कुल अविश्वास का माहौल है मुल्क में, ये सच है। हमने तो 2 साल पहले अखबार में बयान दिया था कि खौफ व हरास में भी है और अविश्वास का वातावरण बन रहा है। और हमने प्रधानमंत्री जी से अपील की थी, हमने रिटेन में प्रधानमंत्री जी को कहा कि विश्वास बहाल करना आपका कर्तव्य है। आप जिस पद पर हैं, आप कहते हैं सबका विश्वास, तो हमारा विश्वास भी तो आपको जीतना पड़ेगा। अब तो फिर आप कंफ्यूज कर रहे हैं ना अपने ही लोगों को कि एक तरफ आप कह रहे हैं आजम खान को बीजेपी में चले जाइए, अभी छूट जाएंगे, अभी आप कह रहे हैं कि डिसाइड कर लीजिए। अब आप फिर कंफ्यूज कर रहे हैं। हमने कहा अगर हो जाएगी, जाना कहाँ है? जाना चाहिए ओवैसी की पार्टी में, हाँ। लेकिन बचना था तो चले जाते भाजपा में। न नेतागिरी ही आती है, न समाज को बचा पाओगे, न खुद बच पाओगे। खुद बचना है तो भाजपा में जाओ, समाज को बचाना है तो ओवैसी में आओ, पीस पार्टी में आओ, या अपनी पार्टी बनाओ। मेरा फार्मूला ओपन है, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। अगर तुमको खुद बचना है, राजनीति करनी है, तो जाओ भाजपा में। मत बोलो कि मुसलमान नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? हमारे लिए भाजपा कांग्रेस दो क्यों? यही तो मैं पूछना चाहता हूं मुस्लिम लीडरों से। दोनों दो क्यों भाई? दोनों एक है। गंगाधर ही असली शक्तिमान। आरोप लगते ही है कि वो बीजेपी के साइलेंट बीजेपी की सबसे बड़ी बी टीम भारत में कांग्रेस है, नंबर 1। सबसे बड़ी बी क्या? बी से भी, बी और ए के बीच में है वो बिल्कुल। यानी इस गंगाधर ही असली शक्तिमान है। गंगाधर, अगर किसी ने शक्तिमान वो देखा होगा ना, सीरियल आता था, उसमें वही आदमी गंगाधर था, वही शक्तिमान था, चश्मे का फर्क था। तो गंगाधर ही असली शक्तिमान है। कांग्रेस ही भाजपा है, भाजपा ही कांग्रेस है। तो ऐसी अंधभक्ति, मोदी भक्त से भी बड़ा भक्त में हमारे यहां मुसलमानों में है, जो पकड़ लिया टांग तो पकड़ लिया, जमीतुल उलमा पकड़ लिया, किसी पीर को तो पकड़ लिया। वो पीर कैसे है, क्या है, कोई मतलब नहीं। मुसलमान ज्यादा अंधभक्त है। हम मुसलमानों को कह रहे हैं तुम ही सुधरो तो देश सुधरेगा, न तो देश न सुधरने वाला है। मुसलमानों के हाथ में पूरा कमान है, वो सुधार सकते हैं देश। मुसलमान ही देश सुधार सकता है, लेकिन पहले खुद सुधरना पड़ेगा। हाँ। ये अंधभक्ति जो मुसलमानों में है, ये छोड़नी पड़ेगी। हाँ। मोहब्बत की दुकान से कुछ खरीद लीजिए, इतना जहर उगल रहे हैं आप। मोहब्बत की दुकान का शटर उठाया आपने? शटर उठाया, देखा? वो राहुल गांधी वाली बात कर रहे हैं क्या? राहुल गांधी जी अपने पिताजी से एक बार पूछ लेते सपना में जाकर कि आपके पिताजी ने जो ताला खुलवाया और शिलान्यास करवाया था, वो मोहब्बत की दुकान थी क्या? अपनी नानी से, नानी या दादी कौन हुई? इंदिरा गांधी। दादी से पूछ लेते, मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, भागलपुर, ये सब कुछ जो करवाया, ये मोहब्बत की दुकान थी।
और कोकराझार और नेल्ली में जो दंगे हुए, ये मोहब्बत की दुकान थी क्या? और 341 पे पाबंदी लगाकर मुसलमानों को जो उठाकर फेंक दिया, रिजर्वेशन से बाहर कर दिया, मुख्यधारा से काट दिया, ये मोहब्बत की दुकान थी क्या? तो 100 सवाल राहुल गांधी जी से, एक भी जवाब इमरान प्रतापगढ़ी भी न दे पाएंगे। और जिस दिन जवाब देने आएंगे उसी दिन उनको मार के वहां से भगा भी दिया जाएगा। मुसलमान को कहा गया चेपे पे चुप रहे, जबर रह, चुप रह, अब जा कल आ। एक किताब हम लोग को पढ़ाई गई थी उर्दू का कायदा, तो उसमें था चुप रह, अब जा कल आ, कम सुन बस कर ले ली दे दी। यही यहाँ पढ़ाया जाता है, कम सुन बस कर ले ली और दे दी। यही पढ़ाया गया इमरान प्रतापगढ़ी को। कांग्रेस में रहोगे तो यही पढ़ोगे, चुप रह बस कर ले ली दे दी, मैं इससे आगे नहीं। ये कई पार्टी ऐसी है। इसलिए कांग्रेस के मोहब्बत की दुकान का शटर उठाकर चेक किया जाना चाहिए कि इसके पास आइटम क्या क्या है। हमें लगता है ब्राह्मणवाद को सुरक्षित करने और उसे फिर से किसी पद पर सुशोभित करने के प्लान के अलावा कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। तो बेहद कड़वा बोलते हैं और आपने सुना तमाम सवालों पर इन्होंने पूरा जवाब दिया। और कहा जाता है ना, सच कड़वा होता है, इसी आधार पर ये बोलते हैं कि सच जितना कड़वा होता है उतना ही कड़वा ये बोलते भी हैं और तमाम सवालों के जवाब भी दिए। अब इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।